तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट डाला था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर सेकंड में, पहले तो हमारा विचार ये था कि हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर करें, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बीच में जो चैप्टर नंबर 8 है ये इसके जो फॉर्मूलाज है वो बहुत सारे हैं, तो इस वजह से अगर मैं पांचों चैप्टर वापस लेता हूं यानी कि 6 से लेके 10 तक, तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि फिर वो मजा नहीं है ना। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी भी रही है कि आप सर चैप्टर नंबर जो 8 है उसके जितने भी फॉर्मूलाज है वो आप एक साथ लिख के हमें पहले सेपरेटली भेज दीजिए। तो मेरा विचार ये बना है कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 8 है उसके जितने भी फॉर्मूलाज है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स बचे उनके फॉर्मूलाज हम यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 क्या है? तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा त्रिकोणमिति। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले, जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं उन सबको यहाँ पर लिखने वाला। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारे जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो रहेंगे जो चैप्टर का नाम है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात कर लेते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। यदि हमें वो ट्रिक पता है तो हमारा काम इजी होगा, और वो ट्रिक सभी बच्चों को याद रहती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो वो होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, के ए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत शानदार ट्रिक रहती है, और इसी ट्रिक से हमें यहाँ पर काम चलाना है। ठीक है, लाल बटा कक्का। और यदि मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं दोस्तों, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये ट्रिक जो है वो बड़ी शानदार है। यहाँ पर 2 से 3 ट्रिक काम करते हैं इनके, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो ट्रिक होती है हमारी वो होती है यहाँ पर पी बी पी और एच एच ए। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, सॉरी यहाँ पर भी आएगा, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि पापा बीड़ी पी लो, फिर यहाँ पर हाँ हाँ बेटा, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है हमारे पास वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ होगा आपका कोट थीटा, यहाँ होगा आपका सेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यहाँ भी सेम ही करना है दोस्तों, वही साइन थीटा, कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो मामला सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर आगे मैं बात करूं तो यानी कि देखो यहाँ पर 6 हम आराम से फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, है ना। इसके बाद इंग्लिश में यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड नंबर पे बात करें हम तो यानी कि कोस थीटा की बात कर लेते हैं। तो कोस थीटा में क्या लिखेंगे, इसको आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश में लिख देंगे इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर पे यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो ये आता है हमारा टेन थीटा। क्या आता है भैया, टेन थीटा। टेन थीटा में हम लिखते हैं लंब बटे आधार, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी बहुत प्यारी बात है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर यदि मैं बात करूं तो टेन के बाद आएगा यहाँ पर कोट थीटा। तो हमने बात कर ली कोट थीटा की। कोट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इंग्लिश में तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पांचवें नंबर पे हमारा आ जाएगा कोट थीटा के बाद सेक थीटा, तो यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों सेक थीटा। सेक थीटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में बात करूं इसको तो भैया ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसमें कोई संचय वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आप देख लीजिए 6 नंबर का, तो वो है आपका कोसेक थीटा। क्या है भाई दोस्तों, कोसेक थीटा, देख सकते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में यदि बोलें
तो हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पूरे आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो चुके हैं। ठीक, इसके अलावा मैं आपसे चाहूंगा कि आप यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बातें याद रखें। क्या है सर? कि देखिए यहाँ पर इनवर्स फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं। उसके पहले आप एक अच्छी बात यहाँ पर साइड में याद रखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको याद रखना जरूरी है। आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसी चीज से यहाँ पर स्टार्ट करें फॉर्मूलाज को, है ना, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अपन को याद होनी चाहिए दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में लिख देंगे पीजीटी। क्या लिख देंगे दोस्तों? पीजीटी। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है, उसके बाद हम ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और अदरवाइज ये लिख लें और वो लिख लें तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि पीजीटी क्या होता है सर? तो इसमें कुछ भी नहीं होता। पीजीटी सबसे पहले कहाँ लगता है? तो सर ये लगता है समकोण त्रिभुज में। कहाँ पे लगता है भाई? समकोण त्रिभुज में। इस चीज को ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण यानी कि एक एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो? एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। समकोण त्रिभुज बोले तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये वाली बात में कर देता हूं यहाँ पर। तो यानी कि मैंने ये लीजिए, यहाँ पर एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ये आपके 90 डिग्री हो गया, इसमें शक होना नहीं चाहिए अपन को। अब आप ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हुआ, आपके 2 एंगल बचे, एक तो ये वाला, है ना, और एक ये वाला। अब यदि मैं इसको थीटा मानता हूं, मान लो मैंने इसको थीटा माना, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, और यानी कि जो बचा वो आधार होगा। मतलब लंब को अगर हम बोले तो यानी कि परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, कर्ण को यदि हम बोले तो हाइपोटेन्यूस हम इसको बोलते हैं, और आधार को हम बोले तो यानी कि इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। और मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, लाइन नीचे बनाए, ऐसे भी हो सकता है कि यदि मान लो मैंने यानी कि ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, वही ए बी और सी इसमें नाम दिया, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल लिखा। अब आपको क्या करना है कि मान लो थीटा यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, थीटा यहाँ की जगह क्या आ जाए? यहाँ पर। अब थीटा यहाँ नहीं है और यहाँ है, थीटा यहाँ है तो वही 90 के सामने का ये हो जाएगा कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस, इसके सामने का हो जाएगा आपके यहाँ पर लंब, बोले तो परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपके आधार यानी कि बोले तो बेस। ठीक है, अब क्या करें? मैंने कहा अब कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को कि 90 डिग्री के सामने का मतलब हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है, और एंगल के सामने का लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और जो बचता है वो आधार यानी कि बेस होता है। अब इसमें कैसे होता है? तो इसमें पाइथागोरस साहब ने क्या बोला भाई? उन्होंने बोला कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी भाई? तो यानी कि ये, यानी कि बोलो तो कर्ण हाइपोटेनस, तो यानी कि उसका स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दो बची है, उससे मतलब नहीं, कोई सी बड़ी छोटी हो सकती है, जो बची है उनका स्क्वायर करो। तो यानी कि एक तो बचा है लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, और एक क्या बची आपके? आधार का स्क्वायर, मतलब बोलो तो बेस का स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में बोलो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और अगर इंग्लिश में बोलूं मैं इसको तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चों को दोस्तों आनी चाहिए। ठीक है सर, अब मैंने कहा इसके बाद के फॉर्मूले, मैंने कहा अभी इसके बाद में फॉर्मूले और है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले नंबर पे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लिखे, दूसरे नंबर पे आप इन चीजों को लिखें, तीसरे नंबर पे आप यहाँ पर लिखें प्रतिलोम त्रिकोणमिति सूत्र, है ना। तो हम इसको नाम लिख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र। क्या नाम इनका? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र, है ना। यानी कि इंग्लिश में यदि हम इसको लिखें तो इंग्लिश में लिख देंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो मैंने कहा अब देखो लिखो, सबसे पहले नंबर पे आप ये देखो, जो साइन थीटा है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। इधर ऐसे कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, मतलब बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आप देख सकते हैं कि कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है। ऐसे ही टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार, और कोट का होता है आधार बटे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों कि टेन थीटा कोट थीटा का क्या है? उल्टा।
तो यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाने तो हम लिखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यदि मैं लिखूं यहाँ पर साइन थीटा, तो आप साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। यदि मैं आपसे बोलूं कि 2 का उल्टा लिखो तो आप उसको 1 लगा के लिख देंगे दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखो आप, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 1 कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। दूसरे नंबर पे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा, तो 1/सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करूं तो यानी कि आता है हमारा टेन थीटा। क्या आता है दोस्तों, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 1/कोट थीटा। इतनी प्यारी बातें हो चुकी दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या करूं, मैंने कहा अभी रुक जाओ आप, अभी आराम से आप रुक जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब समझ गया आपके टेन थीटा का जो इनवर्स फॉर्मूला है यानी कि प्रतिलोम जो सूत्र है वो ये, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो हम 3 ही सूत्र लिखने वाले हैं, उससे 6 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। हाँ, अब ये चीज जरूर थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या होने वाला है आपके, तो यहाँ पर ये दोनों इंटू होंगे, यहाँ पर ये दोनों इंटू होंगे, यहाँ पर ये दोनों इंटू होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत मजेदार चीज निकल के आएगी। देखो ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। ये इधर आएगा तो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन थीटा और यानी कि इंटू में हो जाएगा आपका कोट थीटा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो ये चीज भी दोस्तों आपको याद रखने की, साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू 1, कोस थीटा सेक थीटा का वैल्यू 1, टेन थीटा कोट थीटा का वैल्यू 1। आराम से जब भी ध्यान रखो, हमेशा यही होता है कि जब भी यहाँ पर जैसे साइन थीटा है और साइन थीटा का जो प्रतिलोम है कोसेक थीटा यानी कि जो इनवर्स है कोसेक थीटा, जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो हमेशा आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा दोस्तों। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 है, 2 का उल्टा कौन है, तो यानी कि 1/2 है। तो इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नोट में दोस्तों 2 सूत्र प्लीज आप जरूर लिखे, 2 फॉर्मूला जरूर लिखे दोस्तों, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे एक फॉर्मूला लिखें आप टेन थीटा का, ये बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। तो आपको पता है कि टेन थीटा का यदि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तो यानी कि कोट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब बोले तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये लीजिए, तो ये यानी कि इसके क्या हो गया, आपके फॉर्मूला हो चुके हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं बात, बिल्कुल। तो एकदम ये चीज क्या होगी दोस्तों, क्लियर होगी। तो आप इन जितने भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर है ना दोस्तों त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये टेबल हर बच्चे को यहाँ पर बनानी आनी चाहिए और बाद में तो ये याद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाता हूँ, क्या मामला है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपका थीटा का मतलब जितने भी एंगल है वो आएंगे। देखो एंगल इधर की तरफ आएंगे यानी कि जितने भी कोण है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कोण होता है एक तो 0 डिग्री, फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर आता है आपका यहाँ पर 45 डिग्री, फिर आता है यहाँ पर आपका इधर देखा जाए तो 60 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एक टेबल यहाँ पर ज्यादा बन चुकी है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक। तो यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और यानी कि हो जाएगा आपका तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपका त्रिकोणमितीय जो सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है इसमें यानी कि 5 एंगल आपको याद रखने हैं। 0 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा आपका 30 डिग्री, फिर आएगा आपका 45 डिग्री, फिर आएगा आपका 60 डिग्री और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं बताऊं यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय जो फलन है यानी कि यहाँ पर आएंगे आपके त्रिकोणमितीय फलन, बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6, साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा आपका कोस थीटा, उसके बाद आएगा आपका टेन थीटा, उसके बाद आएगा आपका कोट थीटा, फिर आएगा आपका सेक थीटा, फिर आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो इस चीज पे भी आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। अब मैंने कहा देखो आपको 5 वैल्यू किसी भी कंडीशन में याद रखनी है और रखनी ही पड़ती है, कुछ भी कर लीजिए। तो देखो साइन में 0 की वैल्यू होती है 0,
फिर यहाँ पर होती है 1/2, साइन में जो 45 होते हैं उसकी वैल्यू होती है आपके 1/√2, और साइन में जो 60 की वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपके √3/2, और फिर साइन में 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको क्या करना है, बस ये जो साइन थीटा की जो 5 वैल्यूज है, साइन थीटा की जो 5 वैल्यूज है, इनको किसी भी कंडीशन में आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस अपना काम बन गया। अब कोस थीटा में क्या करो, आप इसको पलट दो, क्या कर दो इसको दोस्तों, पलट दो, उल्टा कर दो। तो मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं, देखिए उल्टा कर दीजिए आप। तो उल्टा करेंगे तो ये 1 यहां पर आ जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा √3/2, इसके बाद इसकी जगह ये आएगा 1/√2, ये इसकी जगह आ जाएगा 1/2, और ये 0 यहां पर आ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद आप देखिए टेन थीटा, सर इसको कैसे लिखे, तो टेन थीटा का जो भाई एक बार बताऊं, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर ये चीज आप याद रख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब यदि हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दें, डिवाइड करें, तो हमें आंसर मिलेगा टेन थीटा। कैसे सर, देखो, तो जैसे आप तो कुछ भी लो, 0 में 1 का भाग दे दो, 0 में 1 का, 1/2 में इसका, इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका, बस। तब 0 में 1 का, तो यानी कि 0 में अगर 1 का भाग देते हैं तो भाई 0 में तो किसी का भी भाग दो, आंसर ऑलवेज 0। इसमें देखो, अब ये ऊपर ध्यान समझो, ये है 1/2, ये है √3/2, देखो नीचे 2 से 2 खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा 1, आराम देख सकते हो, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3। थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मान लो ये 2 से 2 ये खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 1/√3, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए प्लीज। अच्छा यहाँ देखिए, ये देखो 1/√2, 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो यानी कितना बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा भाई। जैसे 5/5 1 बचता है, तो 1/√2, 1/√2 कटेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ देखो ये 2 से 2 खत्म, तो ऊपर क्या बचा √3, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 1, लेकिन नीचे का 1 का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो ये ऊपर है 1 है ना, ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे क्या हो गया 0। हमेशा ध्यान रखो, 0 का भाग कभी भी नहीं जाता, 0 का भाग कभी भी नहीं जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब भी आप 0 का भाग दो तो यहाँ पर आता है आपका इंफिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड, है ना, अपरिभाषित, जिसको हम इससे लिखते हैं। अब कोट में क्या करना है आपको, इसको पलट दो दोस्तों, क्या कर दो, पलट दो, तो इसको उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पर इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, पलट दिया अपन ने बहुत इजीली, ठीक है। अब सेक में, तो सेक में कुछ भी मत करो, कोस का उल्टा, क्या कर दो, कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा को उल्टा कर दो दोस्तों, उल्टा मतलब बोले तो इनवर्स कर दो, क्या कर दो, अगर सीधी भाषा में बोलो तो इनवर्स कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, क्योंकि आपको पता है कि सेक का उल्टा कौन है, कोस है। तो देखिए इसका रिलेशन इससे, ठीक है। तो देखो 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो 1 ही होगा भाई, 1 को उल्टा करो। √3/2 का उल्टा क्या होगा, उल्टा करो तो 2 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर इसका देखो 1/√2 का उल्टा, तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2। फिर 1/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर गया 1 नीचे आया, तो यानी कि 2/1, 1 का कोई मतलब नहीं। 0 का उल्टा, तो भाई साहब इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी। और लास्ट में आपको पता अगर सेक थीटा का आ गया तो कोस थीटा में क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो दोस्तों, तो यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका 1, खत्म। तो यानी कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल का काम खत्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को देखने वाले, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ हमारे यहाँ पर 3 ही है, ये याद होगी तो हमारा काम बनेगा। देखो पहले नंबर पे हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे काम की और खतरनाक लेवल पे दोस्तों, इसका याद होना चाहिए। अब देखो कभी कभी क्या है एग्जाम में ये ऐसे भी बन के आती है, इस चीज को समझो। जैसे कि कभी आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों 1 होगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 50 डिग्री 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1। कल से यहाँ पर साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 100 डिग्री, तो वैल्यू कितना होगा 1। इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला आपके निकलेंगे यहाँ पर आराम से, देखिए। तो यदि आप मान लो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, देखो यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो इधर की तरफ इक्वल में कौन है 1, ये प्लस की चीज उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इस चीज का आप ध्यान रखें,
ठीक है। और दूसरी चीज की यदि मैं बात करूं तो जैसे कि मान लो आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, इसको यहाँ पकड़ लिया तो देखो इक्वल में क्या है यहाँ पर 1, तो यानी कि इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। इसके बाद तो मैंने कहा भाई इसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करना है आपको, जैसे मान लो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे है आपका सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, खत्म गेम। इसके बाद यहां पर आप देखें भाई, एक तो ये हो गया। अब यहां पर आप एक चीज और देखें दोस्तों कि यहां पर टेन स्क्वायर थीटा यदि उधर जाता है, जैसे मान लो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा है आपके, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा यदि उधर चल जाए, मतलब इसको पकड़ के रखना, यदि वो उधर चल जाए तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल में क्या बचेगा दोस्तों? 1। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा और ये इधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या बचेगा? 1। इस चीज को ध्यान रखो, ये भी हो गया आपका खत्म। थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसम्मिका है, वो क्या है? तो वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। वाओ, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। ये लीजिए। अब मैंने कहा इसमें देखो, तो सबसे पहले इसमें वही कोट स्क्वायर थीटा को पकड़ लीजिए, तो यहां पर आप कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर क्या है दोस्तों? तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 1, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां देखिए, यहां पर 1 को पकड़ लीजिए, 1 को यहीं रखिए, तो ये उधर जाएगा तो देखो यहां पर क्या है? तो यहां पर है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो यानी कि क्या बचा? 1। तो इस चीज को ध्यान रखो, ये हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना दोस्तों, 1 की 3 वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है? 1 होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर मैं आपको बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं दोस्तों, देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये जो वाली वैल्यू है, ये भी आपको एक्स्ट्रा में लिखना है दोस्तों, ये भी फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा में लिखना है कि कभी भी यदि आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं आप ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इक्वल टू 1। यानी कि यहां से यदि आप ए प्लस बी की वैल्यू निकाले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए माइनस बी। इस चीज का आप एकदम ध्यान रखेंगे भाई, क्या रखेंगे? एकदम ध्यान रखने वाले हैं। ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक, अब मैंने कहा आगे देखिए ध्यान से, अब आप थोड़ा सा आगे देखिए ध्यान से। तो इस सर आप इससे क्या समझाना चाहता हूं? मैंने कहा मैं ये समझाना चाहता हूं भाई कि जैसे ये वाली चीज को देखो आप, तो यहाँ पर है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा। ऐसे दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और माइनस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। तो ऐसे अगर यहां से इसको रोकें आप, तो देखो ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका नीचे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो प्लीज दोस्तों इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ऐसे ही ये चीज यहाँ पर भी होगी। तो ध्यान रखना कि कभी भी यदि यहाँ पर मान लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाए तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो शानदार तरीके से पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।